रमज़ान और मुबारक के महीने में हमें जैसे कहते हैं ना बरसाती मेंढक, ऐसी बहुत सारी एनजीओज़ नज़र आने लगती हैं जिन्हें हमने कभी साल में क्या कभी देखा ही नहीं होता, लेकिन रमज़ान और मुबारक के महीने में आके वो लोगों से फ़ंड मांगने लगते हैं। लोगों को कितनी तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अगर आप अल्लाह की राह में कुछ खर्च कर रहे हैं तो आंखें बंद करके नहीं करें, आप उसकी तहकीक करें कि आया ये चीज़ एक सही बंदे के पास जा रही है नहीं जा रही है। तो तहकीक कितनी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसी रमज़ान और मुबारक के महीने में जैसे बेकारी माफिया बहुत दिखता है ना, ऐसी कुछ ऐसी एनजीओज़ नज़र आती हैं जिन्हें हमने कभी सुना ही नहीं होता। नहीं, बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज़ किया है। बीइंग अ फाइनेंशियल पर्सन एज़ वेल, तकरीबन 600 अरब रुपए का सिर्फ रमज़ान का बजट होता है एनजीओज़ का, जो कि डॉक्यूमेंटेड होता है, जो अकाउंट्स के अंदर आता है। तो शरिया भाई, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि हम डोनेशन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सोशल वर्कर्स, एनजीओज़ को कैश के फॉर्म में देते हैं। तो ये अप्रॉक्स रीच करता होगा 2000 अरब के आसपास। ओह नाउ वी माय गॉड। आर टॉकिंग इन बिलियंस। तो जो कि हम एनजीओ को समझते हैं ना कि ये तो बस ऐसे ही कोई काम कर रहा है, कोई अवतार लगा रहा है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है। इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री। जो आप कि समझते हैं कि वो तहकीक जो है वो बड़ी तहकीक, मैं आपको इसमें शायद भाई और चीज़ें ऐड करूँगा। देखें, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन अब बहुत एक लेंदी प्रोसेस है जो गवर्नमेंट ने बनाया है। अब उसको अगर फॉलो करते हुए कोई चलेगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर चेक एंड बैलेंस आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, रजिस्ट्रेशन है, फिर बैंक अकाउंट है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, फिर आपकी ज़कात एग्जेम्पशन है। आप ऐसे ज़कात नहीं ले सकते किसी से। मतलब मैं आपसे अगर रिक्वेस्ट करूं कि शरिया भाई आप मुझे ज़कात दें, तो लीगली अबाइड नहीं कर रहे हैं हम, अगर तो मेरे पास ज़कात एग्जेम्पशन नहीं मौजूद है, जो कि कमिश्नर के पास से मिलती है। फिर अभी हुकूमत ने एक और पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलंथ्रोपी की तरफ से जो है एक सर्टिफिकेट लॉन्च करी, पीसीपी की। तो वो अलग एक सर्टिफिकेट है, वो इट्सल्फ एन ऑडिट है, और 3 साल का 1 साल का उसकी सर्टिफिकेट मिलती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। अगर किसी एनजीओ के पास मौजूद है तो पहले तो आप ये चीज़ें देखें उनके पास ये चीज़ें हैं या नहीं, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है। क्योंकि इसके अंदर एक और मज़े की चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अब शरिया भाई, मतलब हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कैजुअल लेते हैं। मैं अपनी मिसाल दूँ, मुझे इस काम में मज़ा एक और चीज़ से भी इसलिए आता है कि अगर यहाँ पर कोई सोशल वर्किंग करता है ना, तो ख़ानदान में मतलब दोस्त अहबाब में बहुत ये कैजुअल ट्रीट हाँ। किया जाता है कि अच्छा भाई, ये हाँ ठीक है यार, तुम सोशल वर्किंग करते होगे और ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर इसको एक्सटर्नल वर्ल्ड, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए, तो ये एक बाकायदा एक प्रोफेशन है जहाँ पर प्रॉपर डेफिनेटली। तरीके से काम होता है। अब यही चीज़ अगर पाकिस्तान में लागू हो जाती है, तो आप सोचें ना कि अगर 2000 अरब का बजट है और उसमें प्रोफेशनली लोग काम कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स आएंगे। बहुत सारे ऐसी एनजीओज़ हैं जो बहुत सस्टेनेबल काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रही हैं। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब अगर इस तरीके से काम होगा तो बहुत बेहतरीन रास्ते की तरफ गामजन हो जाएगा पाकिस्तान। और बिल्कुल जी, वो कहते हैं ना कि ना मुस्तहक को देना भी गुनाह है, मतलब जो मुस्तहक नहीं है आप उसको दे रहे हैं, ये भी जो है वो गलत है।